ठीक है, तो बोलो क्या हुआ, मशीन अकाउंट डेबिट इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन एक्सपेंस 20,500। अब आपने चेक दिया 20,000 का, अब चेक देने से क्या होता है, ये ऐसा चेक आपने दिया श्री, दिख रहा है? हाँ, अब जब श्री तुम ऐसा चेक लिख के देते हो ना, यहाँ पर अकाउंट पे ही नाम लिखा, नीचे श्री पटेल अपनी साइन करेगा ऐसे, तो जब भी तुम किसी को चेक देते हो तो तुम्हारी बैंक क्या करती है श्री पटेल, तुम्हारी बैंक पेमेंट करती है। जब भी आप किसी को चेक लिख के देते हो तो आपका बैंक क्या करता है, पेमेंट करता है। पेमेंट करता है तो आपका बैंक गिवर बन जाता है। पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। आपका बैंक गिवर हो गया, वो क्रेडिट होता है, तो हम यहाँ करेंगे टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 20,000, क्योंकि आपने 20,000 का चेक दिया था। और 500 देखो इन कैश, अंडरलाइन करो, 500 इन कैश था। देखो आपको दिखा हुआ ऐसा हो तो नहीं दिखे तो ये रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, लिखा इंस्टॉलेशन 500 इन कैश, ओके, मतलब 500 रुपीज। एक बार फिर से दिखाओ ना, ये रवि इसकी बात करो बेटा, ये जो है ना, देखो ये इंस्टॉलेशन 500 इन कैश, मतलब 500 रुपया तो कैश से चुकाया आपने, ये जो कैश से चुकाया तो 500 कैश गोज आउट, डेबिट what comes in, credit what goes out, cash 500 goes out to cash account credit 500, अल्टीमेटली 20,500 डेबिट और उतना ही क्रेडिट हो गया होना चाहिए। तो नंबर 2 अभी आए, चल अभी पढ़ बेटा, अभी सर सेकंड वाला। हाँ, फर्नीचर ऑफ ₹3,000 परचेज्ड फ्रॉम कावेरी फर्नीचर एंड कैरियज पेड इन कैश ₹50। अभी ये फर्नीचर है, तुमने खरीदा तो तुम्हारे पास से फर्नीचर आया, तो फर्नीचर क्या हुआ, कम्स इन की गोज आउट, कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब क्रेडिट डेबिट हुआ, व्हाट goes out, goes out, फर्नीचर कम्स इन, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, लेकिन कितना, अभी बोल तो कितना रुपया, सर 3,000। गलत, 3,050, ये सर क्या पर इधर तो सिखाया 3,000 ही लिखा मैंने, है। क्या सिखाया मैंने, कोई भी खर्चा हो ऐड करना है, क्यों भूल जाते हो, है ना, 50 रुपया देखो, 50 रुपीज कैरेज चार्जेस, कोई भी नाम दे वो खर्चे का, एक्सपेंस का, आपको ऐड करने हैं असेट्स में। ओके, अब आपने किससे खरीदा, कावेरी फर्नीचर, कावेरी फर्नीचर सर। यस, तो ये जो कावेरी फर्नीचर नेम ऑफ पर्सन आया ना, देखो आपको दिख रहा है, मैंने इसको अंडरलाइन किया, कावेरी फर्नीचर, तो नेम ऑफ पर्सन आया, मतलब ये तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। अब क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो ये इतना अमाउंट जो किससे खरीदा, कावेरी फर्नीचर मार्ट, इट्स अ पर्सन, इट्स अ गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, इट्स अ गिवर, तो टू क्रेडिट होगा, कावेरी फर्नीचर मार्ट क्रेडिट हो जाएगा, और 3,000, ये सर 3,050 क्यों नहीं, 50 रुपये तो आपने कैश चुकाया है, देखो देखो, 50 रुपीज पेड इन कैश, सो कैश अकाउंट क्रेडिट, वाई 50 रुपीज कैश पेमेंट करेगो, कैश गोज आउट, दैट्स व्हाई कैश अकाउंट क्रेडिट।
इस तरीके से। चलो नंबर 3, अभी के बाद कौन पढ़ेगा बताओ, मेरे लिस्ट में कौन है? पटेल आयुष, चलो पटेल आयुष। यस सर। 50 shares of Mahalakshmi Mill purchased at 100 rupees per share and brokerage 20 paisa per share paid by check. हाँ, तो और आपने इन्वेस्टमेंट किया, कहीं पर भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो शेयर से, तो इसमें तो वो भी आपका असेट्स है। और जब भी असेट्स में आप इन्वेस्ट करते हो, असेट खरीदते हो, तो इट्स कम्स इन तो डेबिट करना है। तो किस तरह से? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ, क्या नाम था, महालक्ष्मी मिल। डेबिट टू, आपने पेमेंट किस तरह से किया बताओ, तो क्या लिखा है अंदर? चेक से लिखा है पेड बाय चेक, देखो यस मैंने सर। अंडरलाइन हाँ किया। पेड बाय चेक यानी बैंक पेमेंट करेगी, बैंक पेमेंट करेगी तो बैंक क्या होगी, गिवर हो जाएगी। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक पेमेंट कर रही है, पेड है, तो बैंक गिवर हो जाएगी, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगी। टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। लेकिन सर अमाउंट कितना, अमाउंट तो आपने लिखा ही नहीं। ओके, शेयर किस तरह से आपने खरीदा आपको पता है? शेयर्स खरीदे हैं 50 shares, you have purchased 50 shares and for ₹100, एक शेयर 100 का था, तो 50 शेयर कितने रुपए के हो गए? 5000। यस बिल्कुल सही, 5000 बच्चों। एक शेयर 100 का, 50 शेयर परचेस किए, तो इस तरह से 50 into 100, 5000। ओके, दीदी तू क्या मारी गई है? हाँ चलो बच्चों, 5000 लिखा मैंने ये। अब ब्रोकरेज का 20 पैसा पर शेयर, तो ब्रोकरेज मुझे ऐड करनी है, पहले ही बोला है कोई भी असेट खरीदते हो तो उसमें ऐड करके लिखना होता है। जैसे इसमें किया मैंने, देखो 3000 प्लस 50, ये इसमें भी 5000 प्लस ब्रोकरेज कितनी, चलो ढूंढ के मुझे बताओ। एक शेयर का 20 पैसा ब्रोकरेज था, आपने 50 शेयर खरीदे तो 1000 सर। कौन बोला है सर 10। चंद्रेश बोला मैं। चंद्रेश बोला, ओके चंद्रेश। 5000 के शेयर खरीदेंगे और 1000 रुपीज ब्रोकरेज कर देंगे, तो ये तो कुछ घाटे का सौदा नहीं लग रहा है। सर 10 आंसर, 10 होगा ब्रोकरेज। सर 10 होगा ब्रोकरेज। 10 होगा बिल्कुल सही, क्योंकि 1000 रुपीज तो चंद्रेश, और तूने 5000 का कंप्यूटर खरीदा और वो सामने वाला बोल रहा है 1000 रुपया ब्रोकरेज लूंगा, तो चंद्रेश ये तो घाटे का सौदा हो गया ना यार। सर 5000 का लैपटॉप और 1000 का ब्रोकरेज का बोल रहा है। सर वो मल्टीप्लाई कर दिया, 15 into 20 कर दिया। 300 होगी, लेकिन वो बोले 1000, तो चंद्रेश बोले रहने दे, घाटे का सौदा नहीं करना। ओके भाई, आप सारे बच्चों को पता है कि 10 रुपीज कैसे आया? यस सर। देखो ये 50 शेयर खरीदे आपने, और ब्रोकरेज 20 पैसा है, 20 पैसे का मतलब मल्टीप्लाई, देखो यहाँ से कर रहा, देखो ये 0.820, ये 20 पैसा हो गया। इस तरह से 20 पैसा 0.20 लिखते हैं 20 पैसा में, और ये इज इक्वल टू हो गया 10 रुपीज। दो आ गए, तो यहाँ लिखोगे 5010 50 1।
चलो अब किसका टर्न आया? चंद्रेश तूने आंसर दिया तो देव का। चंद्रेश तूने बोला अभी? ना, मैंने तो नहीं बोला, आयुष ने बोला था। चंद्रेश तेरा चंद्रेश तेरा टर्न आ गया। चल चंद्रेश बोल तो बेटा। 4 नंबर का सर, फॉर फर्नीचर ऑफ ₹5,000 गुड गिवन ऑफ ₹4,000। ओके, फर्नीचर है बच्चों, ये फर्नीचर आपने परचेस किया चंद्रेश, तो क्या हुआ? फर्नीचर कम्स इन की गोज आउट? कम्स इन, डेबिट। तो फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा डेबिट, ठीक है, 5,000। अब आपने इसको क्या दिया? गुड्स दिया, तो मतलब आपने क्या किया? इसको सोल्ड कर दिया। आपने 5,000 का फर्नीचर दिया, कि फर्नीचर कम्स इन हो गया, बट सामने आपने पैसे नहीं दिया। आपका जो सपोज ये आपका गुड्स है, गुड्स दे दिया, यानी कि आपने उसको गुड्स बेचा। अगर आप उसको गुड्स बेचते हो तो आप क्या लिखोगे? टू सेल्स। सेल्स अकाउंट क्रेडिट 5,000। ना अब यहाँ पर कभी कभी कुछ ऑथर 4,000 भी लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ड्यू टू कॉस्ट कंसेप्ट हमारे अकाउंट का पार्ट 2 जिसमें लेसन आएगा अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन, जिसके अंदर कॉस्ट कंसेप्ट आता है। वो ये कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसके कॉस्ट प्राइस पर ही लिखो। यहाँ पर आपने फर्नीचर पर ही 5,000 का परचेज किया, लेकिन आपने गुड्स तो 4,000 का ही दिया था। दैट मींस आपको 4,000 में ही फर्नीचर पड़ा, तो 4,000 से ही रिकॉर्ड करो। ऐसा कहते हैं कॉस्ट कंसेप्ट। सो कुछ ऑथर्स जो होते हैं, कुछ टीचर्स सर्स उसको 4,000 लिखना प्रेफर करते हैं, कुछ 5,000 के लिए हमने फर्नीचर 5,000 का परचेज किया तो 5,000 लिखो। डाइजेस्ट में भी 5,000 लिखा हुआ होगा, इसलिए मैंने आप 5,000 लिखा, क्योंकि आप डाइजेस्ट देखोगे और मुझे फोन करोगे तो डाइजेस्ट में 5,000 लिखा है, आपने 4,000 लिखा था। सर आपका गलत है, डाइजेस्ट में 5,000 लिखा था, तो आप मुझे कॉल करोगे, इससे बेटर मैंने समझा दिया। डाइजेस्ट में 5,000 लिखा है, बट 4,000 भी लिख सकते हैं ड्यू टू कॉस्ट कंसेप्ट। चलो अब नेक्स्ट चंद्रेश के बाद कौन है? देव। देव बोल दिया तूने? नहीं बोला सर। चल देव तेरा टर्न है, पढ़ बेटा नेक्स्ट नंबर। An old machine of ₹6,000 sold for ₹5,000. ओके, तूने देव मशीन सोल्ड कर दिया। अब मशीन सोल्ड करेगा तो क्या होगा? पैसे तेरे पास आएंगे कि जाएंगे? कैश कम्स इन की Sir, cash comes in. ओके, डेबिट व्हाट? Comes in. तो कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट 5,000। देव सर मशीन तो 6,000 का था, मैंने बेचा 5,000 में, तो 1,000 क्या हो गया तुझे? प्रॉफिट या लॉस? Sir, loss. लॉस। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है पता है? एज पर नॉमिनल अकाउंट रूल्स, डेबिट ऑल एक्सपेंस Debit all expense and loss, credit all income and gain. अरे वाह, वेरी गुड, मेरा ऐसा बच्चा चाहिए, पूरा बोल दे भाई, गुड गुड। तो ये लॉस हो गया, तो लॉस डेबिट होगा बेटा, क्या करोगे? लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर डेबिट 1,000 टू देव। आपने फर्नीचर सोल्ड किया, जैसे कि आपका फर्नीचर है, आपने सोल्ड किया। ले, आप सोल्ड करते हो तो क्या होता है? ये फर्नीचर तुम्हारे पास आता है कि जाता है? जाता है. मतलब क्या हुआ? कम्स इन हुआ कि गोज आउट हुआ? Goes out. Credit होगा. डेबिट Comes व्हाट? in. Comes in. एंड Credit what goes out. हाँ, तो फर्नीचर गोज आउट हुआ ना, तो क्रेडिट कर देंगे। सर वो फर्नीचर नहीं, मशीन है, मशीन. मशीन है, और ले तो यहाँ पर भी बोल रहे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन हो गया ये तो। लॉस ऑन सेल ऑफ
machine debit, and यहाँ पर भी to furniture goes out to अगर machine goes out to machine credit 6,000, क्योंकि मशीन तो 6,000 का गया इसलिए। ओके चलो, देव के बाद किसका टर्न आया? हेमिन। चलो हेमिन पटेल पढ़ो बेटा नेक्स्ट। Land purchase rupees 50,000 and incurred rupees 2,000 for documentation and legal charge. Payment Okay. is made in cash. ओके, पेमेंट मेड इन कैश, देखो मैंने अंडरलाइन किया। हेमिन लिखा है बेटा, ये पेमेंट मेड इन कैश मतलब कैश ट्रांजैक्शन है, ये अंडरलाइन, ठीक है। हाँ। अरे हाँ, अब लैंड परचेज किया, हेमिन क्या हुआ? लैंड कम्स इन की गोज आउट? Comes in. Debit. कम्स इन को क्या करेगा? डेबिट या क्रेडिट? Debit. कितना? 50,000. डॉलर 52. 50,000 plus 2,000। देखो बच्चों, मैंने बार बार समझाया तो भी आपको पता नहीं। देखो हर एक में मैंने समझाया ना, तो भी आप क्यों भूल जाते हो? भूला ओके भाई, भूला इसे आंसर देते हो। हर बार बोलता हो एक्सपेंस, जो भी असेट खरीदते हो तो उसमें सारे एक्सपेंस प्लस करने हैं, करने हैं, करने हैं। ओके भाई, ये हेमिंग तूने किससे खरीदा? कैश से, तो कैश कम्स इन की गोज आउट? Goes out. तो क्या होगा? कैश डेबिट या क्रेडिट? Credit. Credit. चलो बच्चों को जनरल एंट्री आ गई है, मतलब क्रेडिट 52,000। और अब इसका टोटल करना है, तो टोटल करो बच्चों। सर 91,560। बिल्कुल सही। चलो तो मैं लिख देता हूँ 91,560, 91,560। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्वेश्चन 10 करना था। ठीक है, अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ क्वेश्चन